हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है क्लास 9 के लिए। वो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसको आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि इस फैक्टराइजेशन को कैसे बनाएं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन है 2x² + y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो फर्स्ट को हम बनाते हैं सॉल्यूशन, दैट मीन्स इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पर आधारित है। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस क्वेश्चन पर आधारित है। अगर इस पैटर्न पर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। और इसको दो बार हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इस तरह से फैक्टराइज होगी। अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ कह दे फैक्टराइज करने, फट से इसको फार्मूला में पहचानेंगे और इसको दो बार लिख देंगे। इसी पैटर्न पर इसको हमको एक्सप्रेस कर देना है और ये चीज़ फाइंड कर लेना है और इसको दो बार लिख देंगे। तो कैसे हम करते हैं इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। इसको स्क्वायर के फॉर्म में, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। 2 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना हो, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है उसको स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना हो तो उसके ऊपर पहले रूट लगा दो, रूट लगा दो और उसके ऊपर स्क्वायर। तो इस पर रूट लगा दिया और x², इसको बगल में x लिख दिया और पूरे को इस तरह से बड़े आराम से लिख देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x² आ जाए। इसका मतलब कि इसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा तो √2x² हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है लेकिन फिर भी इसको इस तरह से घेरा लगा करके a² प्लस b² प्लस c², इसको स्क्वायर के फॉर्म में करें। z तो स्क्वायर के फॉर्म में है लेकिन 8 यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं। ये जो स्क्वायर है z पर है, 8 पर नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि स्क्वायर तो सर है ही, 8 के ऊपर भी स्क्वायर है तो वो 8 का भी 64 कर देते हैं। नहीं, दिस स्क्वायर इज ओनली ऑन z, सिर्फ z पर है। तो 8 पर स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना होगा, 8 को हम लिखेंगे 2√2 और इस पर स्क्वायर करेंगे। तो इस पर स्क्वायर और z पर स्क्वायर दोनों को मिला करके 2√2 और z एक साथ लिख दिया और इस पर स्क्वायर। अब ये 8z² कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में इस तरह से हो गया। तो हमारा बन गया a² प्लस b² प्लस c²। इस तीनों से हमने a b c निकाल लिया। अब पहचान लो कि a क्या है, √2x, a √2x, b y, c 2√2z। हमेशा याद रख लो इसमें a क्या हो गया √2x, b y, c 2√2z, a b c याद रखेंगे। अब हमको यहाँ पर लिखना है, इधर हमको नहीं देखना है। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, a² प्लस b² प्लस c² लिखा, हमको लिखना है 2ab, 2 इंटू ए देखो √2x, you get 2ab, b लिखना है तो y, 2ab हो गया प्लस फॉर्मूला में होता है 2bc, 2b, b मीन्स y और c मीन्स 2√2z, 2bc हो गया प्लस 2ca, 2c, c मीन्स ये 2√2z, 2√2z, ये 2 है, 2
सी ए मीन्स √2x, ये सी और ए 2CA ये आ गया, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। लेकिन अब कहेंगे कि सर ऊपर में तो माइनस है और आपने माइनस तो कहीं दिया नहीं, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो नीचे वाला से मैच नहीं कर रहा है। अभी तुरंत मैच करवाते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें आप देखिए कि स्क्वायर वाला को छोड़ करके बाकी जो 3 टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, 3 टर्म, इसमें पॉजिटिव वाला टर्म कौन सा है? पॉजिटिव वाला टर्म यहाँ y और z वाला है, जिसमें वेरिएबल है y z। इसका पॉजिटिव जो टर्म है, इस दोनों y और z को, पॉजिटिव वाले टर्म में हमेशा पकड़ना y और z है, इस y z को या तो पॉजिटिव रखेंगे या निगेटिव रखेंगे, हमेशा जान लो, या दोनों को पॉजिटिव करें या दोनों को निगेटिव। तो y और z यहाँ पर है सेकंड और थर्ड पोजीशन में, ये दोनों को हम निगेटिव रखेंगे, ये दोनों को हम निगेटिव कर देते हैं। तो y वाला टर्म को यहाँ पर माइनस कर दो, z वाला टर्म को भी माइनस कर दो, ये निगेटिव हो गया। जहाँ जहाँ y और z है सबको निगेटिव, तो यहाँ पर एक y है निगेटिव कर दिया, यहाँ पर z है इसको भी निगेटिव, y को भी निगेटिव, ये भी निगेटिव हो गया। उसके बाद यहाँ पर z है इसको निगेटिव कर दिया। अब आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन ऊपर वाला नीचे वाला से, नीचे वाला को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला बिल्कुल आ गया, यानी ऊपर वाला को ही हमने इस तरह से अरेंज करके लिख दिया है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc, इस तरह से। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x² आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो y² आएगा, माइनस y का स्क्वायर करेंगे +y² माइनस 2√2z होल स्क्वायर करेंगे तो इसका 8z² आ जाएगा। ये तीनों को इनटू करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, और 2√2xy। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस है, 2 2 जा 4√2z और y, देखिए yz है 4√2yz, और ये दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4 और √2 दोनों मिलकर 2 हो गया, तो 4 और 2 8, x और z, x यहाँ और z यहाँ। मतलब अब हमें बन गया a² + b² + c, a √2x, b -y, c 2√2z। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। a b c पहचान लेना है, √2x, b -y, c -2√z, यही a b c हर जगह है। ये किसका फॉर्मूला हो गया? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, ये किसका फॉर्मूला है? आप जानते हैं, a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ a b c हम नहीं लिखेंगे, a का मतलब इसको लिखेंगे, b इसको लिखेंगे, c इसको लिखेंगे। तो a अगर हम लिखना चाहेंगे, a लिखेंगे तो √2x, b लिखेंगे तो -y, c लिखेंगे तो -2√2z, ये a b c हो गया, a + b + c और होल स्क्वायर। ये इस तरह से हमको a + b लिखना है तो प्लस लिखेंगे, b लिखेंगे तो b का माइनस है, प्लस दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस लिख दिया। प्लस c यहाँ पर c वाला माइनस आएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, इसलिए a - b - c होल स्क्वायर। इसी को ब्रेक करेंगे तो ऐसा आएगा। अब ये जो हमने लिख दिया है यहाँ पर समझाने के लिए, इसको आप मिटा दीजिए, और ये 2 पावर है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, √2x - y -2√2z और इंटू √2x - y -2√2z। ये आपका फैक्टराइज हो गया और इस तरह से आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन है 64a³ - 27b³ -144a² + 108ab²। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस फार्मूले पर आधारित है
अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का ब्रेक करें, सॉरी ए क्यू को ब्रेक करें a माइनस बी होल क्यूब को, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर आधारित ये क्वेश्चन है। इस तरह का अगर कहीं एक्सप्रेशन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिख देंगे, फैक्टराइज फॉर्म में आ जाएगा। अब प्रश्न ये है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, इससे इसको हम कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए ए क्यू है माइनस बी क्यू है, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी। इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू तो हम समझ रहे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ, लेकिन ये माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर होगा, छूट गया है बी स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस किस में लिखेंगे, इसमें माइनस को इसमें माइनस, ये हमेशा कंफ्यूजिंग वाला मैटर आता है। तो इसको हम सबसे पहले क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देखिए माइनस का साइन बी के पहले है, तो माइनस का साइन जब बी के पहले है तो जहाँ पर बी का स्क्वायर होगा इस दोनों टर्म में, जहाँ पर बी वाला स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। बी का जहाँ स्क्वायर रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जहाँ पर बी का स्क्वायर नहीं होगा वो निगेटिव रहेगा। तो बी का स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो ये निगेटिव रहेगा, बी का स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव, इसलिए निगेटिव होगा कि बी का साइन यहाँ माइनस है, अब माइनस पर स्क्वायर हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये याद रखने का तरीका है। तो 3ab और 3ab दोनों में 3a और a और b दोनों इंक्लूड है, एक में a स्क्वायर है एक में b स्क्वायर है। तो जहाँ पर b का स्क्वायर होगा उसमें पॉजिटिव रखेंगे, और b का जहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा उसमें निगेटिव रखेंगे, और यहाँ b के पहले माइनस रहना चाहिए, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला होना चाहिए। तो a माइनस बी होल क्यू का फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी पैटर्न पर हम इसको अरेंज करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू बनाएंगे, ए क्यूब, इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, ए क्यूब हो गया, माइनस इसका बी क्यू लिखेंगे 2b क्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2b क्यू, 2b क्यू नहीं है 27b क्यू है, ये छूट गया है, इसको 27 हम यहाँ पर लिखेंगे 27b क्यू। तो इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब, तो ये बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। हमारा a हो गया 4a और b की जगह पर हम 3b उस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से ए क्यू माइनस बी क्यू से। तो यहाँ a के बदले है 4a और b के बदले है 3b। तो ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब कि उस फॉर्मूले में ए क्यू माइनस बी क्यू, उसके बाद हमने यहाँ लिखा था 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर a है यहाँ पर 4a और b मतलब यहाँ पर 3b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव दिया है, तो 3a मतलब यहाँ पर 4a और b का मतलब यहाँ पर 3b। ये यहाँ पर के लिए थोड़ा देर के लिए रिमेंबर रखना है कि a 4a और b का मतलब 3b, a 4a b मतलब 3b। तो जहाँ a लिखना है a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर, b लिखना है तो 3b, 3ab स्क्वायर, a लिखा 4a, b स्क्वायर, b मतलब 3b। इस तरह से a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर उस फॉर्मूले पर आधारित कर दिया। अब हम ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला था a माइनस बी होल क्यूब। a का मतलब यहाँ पर 4a, b का मतलब यहाँ 3b, a माइनस बी होल क्यूब, ये इस तरह से। अब इसको हम 3 बार लिख देंगे 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b और ये 4a माइनस 3b, बस ये फैक्टराइज हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप देखें।